हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिमगैन। दोस्तों, आज का थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि मैं आज ट्रेपेजोइडल फुटिंग बनाने वाला हूँ। ठीक है, जो भी फुटिंग आपको थंबनेल में दिखी थी वैसी वाली फुटिंग मैं आज बनाऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना एक फैमिली टेम्पलेट खोलना है। ठीक है, तो मैं जाऊँगा फाइल में, तो मैं यहाँ पे से न्यू लिया मैंने और फैमिली में गया मैं। ठीक है, फैमिली में गया और यहाँ से मुझे चूज़ करना है इसको। मतलब आपको राइट टेम्पलेट पहले चूज करना है। ठीक है, मैंने किया मैट्रिक स्ट्रक्चरल फाउंडेशन, मेरे फाउंडेशन की फैमिली है ना वो। ठीक है, तो मैं उसको चूज कर लेता हूँ। मैंने ओपन कर दिया। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप की फैमिली है, इसलिए मैं इस फैमिली को ही बना रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मेरे पास दो यहाँ पे रेफरेंस प्लेन ऑलरेडी है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होते ही हैं। तो मुझे अपने बनाने हैं, तो मैं क्या करूँगा, अभी क्रिएट में जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से रेफरेंस प्लेन चूज करूँगा मैं, या फिर कीबोर्ड में अपना आरपी कमांड, शॉर्ट कमांड है आरपी रेफरेंस प्लेन, तो मैंने क्लिक किया। तो अभी मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने एक रेफरेंस प्लेन लिया, एक, दो, तीन, चार। ठीक है, और लेने हैं अभी, तो और भी रेफरेंस प्लेन बनाने पड़ेंगे। एक, दो, तीन, चार, और अंदर के लिए भी बनाने पड़ेंगे। एक, दो, आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, मैं कितने रेफरेंस प्लेन बना रहा हूँ। देखो, बहुत सारे बना दिए। ठीक है, ये ऑलरेडी पहले से ही थे दोनों, बाकी सारे मैंने बनाए हैं। ठीक है, जो हाईलाइट नहीं हो रही है वो सारे मैंने बनाए, और ये बाय डिफ़ॉल्ट थे दोनों। ठीक है, तो अब आपको पता चलेगा मैं कैसे बना रहा हूँ। तो मैं पहले डायमेंशन दे देता हूँ। तो पहले सबसे सेंटर वाले को देता हूँ, इक्वल किया टोटल डायमेंशन, इक्वल किया टोटल डायमेंशंस, इक्वल किया एंड देन टोटल डायमेंशन। सेम लेफ्ट साइड में भी ऐसे ही करेंगे। पहले इक्वल करेंगे, अब टोटल डायमेंशन दे देंगे, फिर इक्वल करेंगे, फिर एक टोटल डायमेंशन दे देंगे, फिर इक्वल करेंगे और एक टोटल डायमेंशन दे देंगे ऐसे। ठीक है, ऐसा बनेगा। अभी तो रेफरेंस प्लेन ऑलरेडी हमारे बन चुके हैं। मैं इसको थोड़ा सा 25 की स्केल में कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। 50 की स्केल में करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 25 में ठीक है। ठीक है, तो ये भी ऐसा बन गया। हाँ, तो इसमें अभी बनाना है मुझे एक्सट्रूजन। ठीक है, तो पहले मैं क्रिएट में जाऊँगा और यहाँ पे चूज़ करूँगा एक्सट्रूजन। मैंने एक्सट्रूजन क्लिक किया। सबसे पहले मैं आउटर साइड का बनाता हूँ। रेक्टेंगल बन गया, और इन सबको लॉक कर दूँ। 1, 2, 3 एंड 4 लॉक हो गए। फिनिश कर दो, ओके, फिनिश। अगेन जाओ क्रिएट में, फिर एक्सट्रूजन बनाओ। लिया मैंने एक्सट्रूजन, अगेन मैंने एक्सट्रूजन बनाया इस तरीके से और सबको लॉक कर दिया, ओके। एंड अगेन जाएंगे हम क्रिएट में, फिर एक्सट्रूजन बनाएंगे, फिर एक्सट्रूजन नहीं बनाएंगे फिर हम। ठीक है, दो बन गए। उसके बाद हम जाएंगे, हम बनाएंगे ब्लेंड, ब्लेंड यूज़ करेंगे। रेक्टेंगल लिया। अब यहाँ देखो, लिखा है एडिट टॉप, यानी मैं अभी बॉटम में एडिट कर रहा हूँ। ठीक है, बॉटम में एडिट कर रहा हूँ, मैंने एडिट कर दिया, इसको मैंने लॉक कर दिया। एडिट टॉप में जाऊँगा, एडिट टॉप में, अब टॉप में जाके यहाँ पे कर दूंगा इस तरीके से, लॉक कर दिया। ठीक है, एडिट बेस करूंगा तो मेरा ये रेक्टेंगल है, एडिट टॉप करूंगा तो मेरा ये वाला रेक्टेंगल है। तो ब्लेंड कैसे बनता है, ब्लेंड बनने के बाद देखो ऐसा दिखता है। ठीक है, ये ब्लेंड बन गया, क्योंकि मैंने अभी बॉटम में किया था ना एडिट, पहले एडिट बेस करूंगा तो ये वाली आउटर लाइन आएगी मेरी। ठीक है, और अगर मैं एडिट टॉप करूंगा तो ये वाला रेक्टेंगल आएगा अंदर वाला, और ये लाइंस तो दिखा रहा है कि, क्योंकि ये हमारा स्लोप में है। ठीक है, फुटिंग जो है थोड़ा स्लोप में है। ठीक है, ट्रेपेजोइडल शेप में है। ठीक है, अब ये सब लॉक्ड हो गए हैं, तो एक बार इनके पेरीमीटर बना देते हैं अच्छे से। हम्म, एक बार फ्रंट में जाके भी मैं पहले बना देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा रेफरेंस लेवल है, इसको थोड़ा इधर करेंगे। इसके अंदर मेरा एक आरपी वाला है, ये मेरा रेफ, ठीक है,
ये डॉटेड लाइन दिख रही है ना, ये मेरा रेफरेंस प्लेन है, ये वाला। एक और मैं रेफरेंस प्लेन बना देता हूँ यहाँ पे ऐसे। एक रेफरेंस प्लेन नीचे बना देता हूँ इस तरीके से, थोड़ा सा अंदर कर देते हैं इस तरीके से। अब एक रेफरेंस प्लेन देंगे यहाँ पे, ये मेरा पीसीसी के लिए हो गया, ठीक है। और ये वाला हो गया मेरा टोटल डेप्थ के लिए, और एक होगा मेरा स्मॉल डेप्थ के लिए, ठीक है, जो मैं मेरी स्मॉल डेप्थ चाहिए ना वो। ठीक है, तो पहले मैं पीसीसी वाला कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन अगेन लॉक, लॉक टोटल डेप्थ है ना ये, ठीक है। टोटल डेप्थ एक तरह से यहाँ तक नहीं जाएगा, मैं कहीं, मुझे यहीं कहीं छोड़ना पड़ेगा इसको, इसको ले आना पड़ेगा ऊपर। लॉक, लॉक, ठीक है। अब ये टोटल डेप्थ तो यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, रेफरेंस लेवल से लेके यहाँ तक टोटल डेप्थ हो गया, ठीक है, जो मैं 500 दिया है मैंने। एक और करना पड़ेगा मुझे यहाँ से यहाँ तक, इस तरीके से। अभी मेरा ये वाला बन गया है। तो पहले इसमें मैं पहले लेवल पे जाऊँगा, रेफरेंस लेवल पे, ठीक है, प्लान पे जाऊँगा और यहाँ पैरामीटर बनाता हूँ। तो क्या मैं, तो सबसे पहले मैं बनाऊँगा 2200 वाला या 2200 वाला या 1800 वाला बनाता हूँ पहले, ठीक है, इनमें से। तो ये मैंने पैरामीटर, पहले मैं लूँगा लेंथ, LENGTH, लेंथ, टोटल लेंथ है मेरी ये। ओके कर दिया, लेंथ हो गया। अच्छा, ऑलरेडी यहाँ लेंथ का है ना, कोई बात नहीं, हम अपना यूज़ करेंगे, तो मैं इसको लेंथ की जगह L लिख देता हूँ, ठीक है। L कर दिया। यहाँ लिखेंगे B, ये समझ में नहीं आएगा ना, इसको ढंग से लिख देते हैं अच्छे से, तो लेंथ ही लिख देते हैं। फुल लेंथ लिख देता हूँ, फुल लेंथ, ताकि समझ में आ जाए, है ना। ठीक है, ओके कर दिया। बिर्थ को लिख देंगे हम फुल बिर्थ, बिर्थ लिखते हैं, बिर्थ, फुल बिर्थ, ठीक है, ओके किया। अगेन एक और बनाएंगे, उसको लिखेंगे हम पीसी, पीसी लेंथ, पीसी फुल लेंथ नहीं, पीसी लेंथ, पीसी लेंथ, ओके। फिर बनाएंगे, फिर लेंगे पीसी, यानी पीसीसी वाली, ठीक है, फिर पीसीसी भी बना रहे हैं इसमें हम, ठीक है। और पीसी थिकनेस, पीसी थिकनेस लिख देता हूँ, ठीक है, पूरा लिख देते हैं, ओके। और एक और लगेंगे स्मॉल, फुल विड्थ है ना, तो हाफ विड्थ, फुल लेंथ है तो हाफ लेंथ करते हैं, हाफ लेंथ भी आएगा ना इसमें, HALF, हाफ लेंथ, लेंथ है ये, ठीक है। एक और बनाएंगे हाफ विड्थ, विड्थ, बहुत सारे बन रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना आपको। और उसके बाद एक डेप्थ वाले में भी बनाएंगे, ठीक है, हम डेप्थ वाला हमारा कोई बना है अभी तक नहीं बना, बनाना पड़ेगा। एक होगा हमारा फुल डेप्थ, और एक होगा हमारा हाफ डेप्थ, ठीक है, ओके। तो सारे बन गए, तो इसको सही से कर देते हैं, पहले सेट कर देते हैं फुल लेंथ। फुल लेंथ को हम डालेंगे ऊपर, फुल लेंथ, फुल विड्थ का है, फुल विड्थ, उसके बाद फुल डेप्थ, ठीक है, और उसके बाद हाफ लेंथ, हाफ विड्थ, हाफ डेप्थ, ठीक है। और उसके बाद पीसी लेंथ, पीसी विड्थ, पीसी थिकनेस, ठीक है। ये तीनों ना बाय डिफॉल्ट है, फाउंडेशन, थिकनेस, लेंथ, विड्थ, इनको हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, हम अपने यूज़ करते हैं खाली, ठीक है। इसको आपको लॉक कर देता हूँ मैं, अप्लाई, ओके। अब देखो, सबसे पहले मेरा अंदर वाला ये है 1000 वाला, मैं इसको डालता हूँ हाफ लेंथ में, ये हाफ लेंथ है मेरी, ठीक है, हाफ लेंथ में डाल दिया। इसको डालेंगे फुल लेंथ में, फुल लेंथ, इसको डालेंगे पीसी लेंथ में, पीसी लेंथ है यहाँ, पीसी पीसी पीसी
लेंथ ये रहा, ठीक है। हाफ लेंथ, फुल लेंथ, पीसी लेंथ, ध्यान से देखना। इधर आएंगे, हाफ विड्थ, हाफ विड्थ होगा, विड्थ, हाँ ये विड्थ है। ये फुल विड्थ होगी, और ये होगी पीसी विड्थ, पीसी विड्थ, पीसी 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 विड्थ, ठीक है। हाफ विड्थ, फुल विड्थ, पीसी विड्थ, यानी पीसी यानी पीसीसी वाला रेक्टेंगल बना है, ठीक है। और ये फाउंडेशन वाला है, और ये भी फाउंडेशन वाला टॉप वाला, ठीक है। तो ये बन गया, इसमें रेडी हो गया। अब जाएंगे फ्रंट में, इसको पीसीसी वाले को क्लिक करेंगे तो पीसीसी थिकनेस पे डाल दूंगा। इसको थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ेगा, ये बहुत। इस पे क्लिक करेंगे, ये होगा मेरा फुल, फुल डेप्थ। इस पे क्लिक करेंगे, ये हुआ हाफ डेप्थ। अभी सारे ऑलरेडी बन चुके हैं, ठीक है। तो इसको एक बार यूज़ करते हैं, पहले डेप्थ को यूज़ कर लेते हैं। पीसी थिकनेस, पीसी थिकनेस को चेंज कर लेंगे। अगर हम 75 में चाहता हूँ कर, अभी 1 मिनट, एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पहले ना। चलो डेप्थ को तो यूज़ कर लेते हैं, 75 करेंगे तो बिल्कुल सही हो रहा है, नीचे से ऊपर को हो रहा है, ठीक है। पीसी, अब फुल डेप्थ को करते हैं। फुल डेप्थ का ये रहा 500, तो इसको चेंज करता हूँ मैं, 700 को 750 कर देता हूँ फुल डेप्थ को, ठीक है। यहाँ डेप्थ देखना, बिल्कुल सही बैठ रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है, ठीक है। और हाफ डेप्थ को करेंगे, तो हाफ डेप्थ को करेंगे अगर मैं 450 करना चाहता हूँ तो बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट, ठीक है। मतलब ये करेक्ट वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इस डेप्थ को चेंज करता हूँ, ध्यान से देखना पीसी डेप्थ को, अभी ये दोनों फुल डेप्थ और हाफ डेप्थ टॉप की तरफ को जा रहे थे ना, अब ये जो थिकनेस वाला है, ये नीचे की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। मैं इसको 200 करता हूँ एक बार एग्जाम्पल के लिए, बिल्कुल ठीक है ना। जो हमारा रेफरेंस लेवल होगा, यानी कि जो हमारा जो जब हम ड्राइंग बनाएंगे तो वहाँ पे जो हमारा लेवल होगा ना, उससे पीसी से नीचे को जाएगी और बाकी सब ऊपर को जाएगा, ठीक है। तो पीसी थिकनेस हमारी हमेशा 100 होनी चाहिए, मेरे हिसाब से 100 भी या 75, और एज पर डिज़ाइन भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं ओके कर दिया मैंने। अब मैं जाता हूँ रेफरेंस प्लेन पे, यहाँ देखते हैं अभी। फुल फुल लेंथ है 1800, पीसी लेंथ है 2200। पीसी लेंथ हमेशा ना डिपेंड होगी हाफ इस पे, फुल लेंथ पे, ठीक है। तो इसको ना हम, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। कहाँ है पीसी लेंथ, ये है ना 2200। तो उसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे हम, फुल लेंथ वाला, कॉपी करेंगे यहाँ पे फुल लेंथ, ठीक है। प्लस करेंगे, प्लस जो भी मतलब थिकनेस है इसकी हम 2 इंटू कर देंगे। हम चाहते हैं 75 देना, तो 75 लिख लो, ठीक है। मैं चाहता हूँ 75, तो मैं 75 या 100 देता हूँ, चलो, ठीक है। सेम कॉपी किया, और पीसी विड्थ में भी डाल दिया, तो पर पीसी यहाँ पे विड्थ लिखना पड़ेगा, ठीक है। पीसी विड्थ का भी हो गया, तो ये थिकनेस तो अलग से दे रखी है मैंने, ठीक है। और हाफ विड्थ वगैरह सब ठीक है। अभी मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। फुल विड्थ को मैं चेंज करता हूँ, जो अभी यहाँ दिख रहा है ना आपको 1800, तो मैं इसको 2000 करता हूँ। तो देखना 2000 किया है, तो पीसी लेंथ भी चेंज होनी चाहिए, 2000 की जगह ये 200, 2200 होना चाहिए। हो गया 2200, बिल्कुल ठीक है ना, यहाँ पे भी हो गया। और प्लान में भी दिख रहा है यहाँ पे आपको, साइड राइट साइड में, यहाँ पे भी हो गया 2200, ठीक है। ऐसे ही मैं पीसी विड्थ को एक बार चेंज करता हूँ, मैं 2000 करता हूँ, तो ये होना चाहिए 2200, देखो 2200 हो गया। और यहाँ पे भी 2200 अप्लाई करूँगा, तो देखो यहाँ पे भी हो गया 200, 2000, 2200, ठीक है। 2000 हो गया इसकी विड्थ, फुल विड्थ, और पीसी विड्थ हो गई 2200, ठीक है। और हाफ विड्थ, अगर हाफ लेंथ विड्थ चेंज करनी है तो वो तो यहीं से हो जाएगी। हाफ लेंथ अगर चेंज करता हूँ मैं, मान लो 750 करता हूँ, तो 750 हो गई। अगर हाफ विड्थ को भी 750 करता हूँ, तो वो भी 750 हो गई, 750। मैं कर दूंगा इसको ओके, ठीक है। अब इसको ना एक बार यूज़ करते हैं किस में, प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ होता है ये, उससे पहले एक काम करना है। इस पर मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे ना मटेरियल डाल देता हूँ, ठीक है। मटेरियल डालना बहुत ज़रूरी है, तो मैं इसमें मटेरियल चूज़ कर लेते हैं, स्ट्रक्चर मटेरियल। बॉटम वाले पे भी मैं चूज़ कर लेता हूँ स्ट्रक्चर मटेरियल, ओके। और एक बार रेफरेंस प्लेन में जाएंगे, यहाँ पे इधर जाएंगे, और यहाँ पे भी बाइक कैटेगरी में मैं कास्ट इन प्लेस कंक्रीट, यहाँ पे सर्च करेंगे हम कंक्रीट, ठीक है। तो यहाँ से चूज करेंगे कास्ट इन प्लेस कंक्रीट, आ रहा है यहाँ पे कास्ट इन प्लेस कंक्रीट, देखना, ठीक है। कास्ट इन प्लेस कंक्रीट, ये आ गया ग्रे, ठीक है। इसको लेना है, ओके, कंट्रोल सी, ठीक है।
अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। यहाँ चले गए, इन दोनों को यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ठीक है, और ऑटोमेटिक हो गया, कस्टम प्लेस ग्रे हो गया, ठीक है। अब मैं करूँगा लोड इनटू प्रोजेक्ट, ठीक है। मेरा ना ये यहाँ पे ना एक प्रोजेक्ट खुला हुआ है, ठीक है, पहले से ही। आप भी खोल लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तब आप क्या करना है, लोड इनटू प्रोजेक्ट करना है, तो ऑटोमेटिक ही उसी प्रोजेक्ट में चला जाएगा जो आपका ओपन होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको रख दिया, ठीक है। ये आ गया मेरा बन के। एक बार मैं इसकी डायमेंशनिंग कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि सही किया है, ठीक है। 2750, इसको थोड़ा कम कर देते हैं ना, ऐसे। और DI करेंगे 750, 2000। एंड ये हमारा टिपिकल 100 है हर जगह ना, देखो, ठीक है। सारी चीज़ वेरीफाई करनी बहुत ज़रूरी होती है फैमिली बनाने से पहले। ये हो गया। अब ये एक तरफ बन गया। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ। अब ये फैमिली 2 के नाम से मैं इसको नाम दे देता हूँ, यहाँ से डुप्लीकेट कर दूंगा, F1 कर देता हूँ। ओके, ओके कर दिया, F1 हो गया। अब मैं दोबारा एडिट टाइप करूंगा, इसको डुप्लीकेट करूंगा, F2, ओके करूंगा। और यहाँ पे साइज चेंज कर दूंगा, ठीक है। फुल लेंथ कर दूंगा मैं, मतलब 3 मीटर कर दिया मैंने, फिर मुझे ये भी 3 मीटर चाहिए, और यहाँ पे भी 3 मीटर चाहिए। और फुल डेप्थ, ठीक है, मेरी डेप्थ वगैरह मैं चेंज ही कर रहा, ठीक है, मैंने कर दिया। ये देखो, ये हो गया चेंज, है ना। और जो मेरा पहले वाला था वो मेरा क्या था, फिर करूँगा, ये मेरा था F1। देखिए मेरा F1 ये है। एक बार इसको 3D में देखते हैं, ठीक है। तो मैं जाऊँगा व्यू में और यहाँ पे 3D व्यू पे क्लिक करूँगा। देखो ऐसा दिख रहा है ये, इस तरीके से। तो इस तरीके से बनेगी हमारी फुटिंग, ठीक है। तो जो हम इस तरह, अगर मैं रियलिस्टिक करता हूँ तो आपको दिख जाएगा, देखो इस तरीके से दिखते हैं ना फुटिंग साइड पे जब हम बनाते हैं, इस तरीके से बनेगी फुटिंग, ठीक है। इसमें ना एक बार ये जो पीसी का कलर है ना, इसको भी थोड़ा चेंज हम कर सकते हैं, इसको एक बार चेंज कर देते हैं ना। इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। मैं चाहता हूँ रेफरेंस लेवल पे, मैं फैमिली के अंदर गया, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया, मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ। सॉरी, स्ट्रक्चर मटेरियल, ठीक है। बस लोन टू प्रोजेक्ट किया, और मैं दोबारा मैं कर रहा हूँ, तो मैं ओवर राइट द एग्जिस्टिंग वर्जन कर देता हूँ। आप देखते हैं 3D ना, हो गया चेंज, देखो। मटेरियल की बात है, ठीक है। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है ये। तो इसी तरीके से जब आप साइड पे देखते हो तो साइड पे भी आपको ऐसे ही दिखते हैं ना ये पूरा फाउंडेशन, जो ट्रेपेजोइडल फाउंडेशन होते हैं। देखो PCC दिखता है, 100 mm बाहर दिखती है, या अगर कोई कई लोग लेते हैं 75 mm आउटर साइड लेते हैं इसका, वो भी दिखता है। और ये फुटिंग इस तरीके से स्लोप में दिखती है। अब इसमें क्या होता है ना, एक चीज़ होती है कि ये जो इसकी डायमेंशन है, लेंथ और विड्थ हमेशा सेम नहीं होती, ठीक है। ये अभी तो ये आपको स्क्वायर दिख रहा होगा, लेकिन कई जगह क्या होता है ना, रेक्टेंगुलर होती है, ठीक है। और इसका रेक्टेंगुलर होती है तो इसका साइज ये वाला और दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अंदर का जो टॉप का है वो भी लेंथ भी हो सकता है, लेंथी भी हो सकता है, ठीक है, एज पर किसी कॉलम के हिसाब से, जो ऊपर से इसका कॉलम आ रहा है, पेडिस्टल आ रहा है, जो भी चीज़ आ रही है। और एज पर डिज़ाइन हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसकी ये जो डेप्थ है ना, ये टॉप से ऐसे बॉटम तक, ये वाली जो फर्स्ट डेप्थ है जो इसकी है, हाफ डेप्थ, ये भी वेरी करती है, ठीक है। कितनी भी हो सकती है, कोई ऐसा जब डिज़ाइन के हिसाब से ही चेंज हो सकती है, ठीक है। टोटल डेप्थ भी डिपेंड करती है, और ये वाली डेप्थ भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रेपेजोइडल फिटिंग जो है ना, इजीली बना सकते हैं और प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।